किसी को मारने से पहले रानी को हमेशा अपने सिर पर रखे ताज को छूने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो 1000 साल भविष्य में आ चुकी है और उसकी मौजूदा पहचान एक अमीर परिवार की बेटी की थी जिसे अभी अभी घर वापस लाया गया था। इसी समय गोद ली हुई बहन सहानुभूति पाने का नाटक कर रही थी, इस उम्मीद में कि महिला उसे घर से न निकाले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये महिला कभी सर्वोच्च सत्ता संभाल चुकी थी। वो उसकी चाल को पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए उसने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। भाई हैरान रह गए। तभी दादा वहां आ गए। गोद ली हुई बहन शिकायत करने ही वाली थी कि महिला ने जानबूझकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दादा के सामने घुटनों के बल बैठा दिया। महिला जानती थी कि परिवार में असली ताकत दादा के हाथ में है। वो तुरंत विनम्र और संयमित हो गई। उसने समझाया कि उसने गोद ली हुई बहन को इसलिए अनुशासित किया क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे कि असली बेटी मिलने के बाद परिवार ने गोद ली हुई बेटी को छोड़ दिया, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। उसने कहा कि वो दादा की ओर से उसे सही आचरण सिखा रही थी। ये सुनकर दादा ने महिला की प्रशंसा की और नौकरों को तुरंत उसके लिए कमरा तैयार करने का आदेश दिया। नौकर ने बताया कि फिलहाल सिर्फ एक गेस्ट रूम ही खाली है। गोद ली हुई बहन ने फिर से नाटक किया कि वो अपना कमरा देने को तैयार है। उसे लगा कि दादा मना कर देंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने कहा चाहे गेस्ट रूम कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो फिर भी बाहरी लोगों के लिए ही होता है। ये सुनकर दादा ने महिला को गोद ली हुई बहन के कमरे में रहने की अनुमति दे दी। दादा के जाने के बाद भाइयों ने महिला को चेतावनी दी कि जंग के समय अदला-बदली होना गोद ली हुई बहन की गलती नहीं थी और उससे बदला न निकाले। महिला ने कहा कि उसे हमेशा गोद ली हुई बहन के माता पिता द्वारा प्रताड़ित किया गया है। फिर उसने अपने शरीर पर लगे जख्म दिखाए। उसकी बातों से भाई भावुक हो गए। बड़े भाई ने उसे $5 मिलियन दिए और कहा कि वो उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने कहा कि वो पारिवारिक कंपनी में काम करना चाहती है। 1000 साल बाद भी वो सत्ता के शिखर पर खड़ी होना चाहती थी। काम के पहले ही दिन गोद ली हुई बहन ने भी वहाँ इंटर्नशिप की मांग की। बाद में जब दोनों ने अपना परिचय दिया तो गोद ली हुई बहन ने सीधे अपनी पहचान बता दी और दावा किया कि महिला गांव से आई कोई रिश्तेदार है जो उन पर निर्भर रहने आई है, क्योंकि भाई ने महिला को अपनी असली पहचान न बताने का निर्देश दिया था। गोद ली हुई बहन को लगा कि महिला कुछ नहीं कहेगी और सहकर्मी उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने भी अपनी असली पहचान बता दी और गोद ली हुई बहन के माता पिता की गलत हरकतों को उजागर कर दिया। ये सुनकर गोद ली हुई बहन ने पानी का एक गिलास उठाकर महिला के चेहरे पर फेंक दिया। महिला ने एक बड़ा कप गर्म पानी उठाया और पलटकर उस पर फेंक दिया। गोद ली हुई बहन अपने मैनेजर बॉयफ्रेंड के पास शिकायत करने दौड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, मैनेजर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर महिला को दबाने की कोशिश की। महिला ने सीधे दरवाजा लात मारकर खोल दिया। मैनेजर ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। महिला ने उसकी उंगली तोड़ दी और कहा, मैं कंपनी के मालिक की बहन हूँ, तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे।